नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। 2 दिवसीय युवा उत्सव की हुई शुरुआत। प्रथम स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मिलेगा मौका। भागलपुर में बन रहे 4 लेन निर्माण के कार्य में आई तेजी। डीएम ने कहा 1.5 साल के अंदर पूरा होगा कार्य। हाईवा पलटने से खलासी की दबकर हुई दर्दनाक मौत। परिजनों में मचा कोहराम। नगर आयुक्त की सख्ती के बाद जैन मंदिर सड़क निर्माण का कार्य हुआ शुरू। 10 वर्षों से क्षेत्रवासियों को हो रही थी परेशानी। और भारत विकास परिषद की ओर से 2 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग शिविर नवजीवन का होगा आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर बरारी स्थित जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र में शुक्रवार को युवा उत्सव का आयोजन किया गया। कला संस्कृति एवं युवा विभाग और जिला प्रशासन के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में दर्जनों कलाकारों ने भाग लिया। वहीं डीआरसीसी में आयोजित 2 दिवसीय युवा उत्सव प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन डीडीसी कुमार अनुराग, अपर समाहर्ता महफूज आलम, डीसीएलआर सदर एसडीओ धनंजय कुमार, अपर अनुमंडल पदाधिकारी अनु कुमारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार के अलावे कई पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद कलाकारों ने लोक नृत्य, समूह लोकगीत, एकांकी नाटक, कथक नृत्य, भरतनाट्यम, शास्त्रीय गायन, तबला वादक, गिटार वादन, बांसुरी वादन, वीणा वादन, सितार वादन, हारमोनियम, चाक्षुष कला, चित्रकला समेत कई विधाओं की प्रस्तुति दी। प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों और संस्थाओं के प्रतिभागी शामिल हुए। एक अधिकारी ने बताया कि सभी विधा की प्रतियोगिता में 15 से 35 आयु वर्ग के प्रतिभागी को शामिल किया गया है। वहीं डीडीसी कुमार अनुराग ने बताया कि प्रतियोगिता में पहला स्थान पर चयनित प्रतिभागी को राज्य स्तरीय युवा उत्सव में भाग लेने का अवसर मिलेगा और इसके बाद वे नेशनल लेवल पर अपने टैलेंट को प्रदर्शित कर सकेंगे। उन्होंने आयोजन को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की। इधर डीआरसीसी परिसर में लगाए गए सभी स्टॉलों का अधिकारियों ने बारी बारी से मुआयना किया। साथ ही जीविका दीदी द्वारा लगाए गए स्टॉल पर जाकर जानकारियां ली, जबकि मंजूसा कलाकारों के द्वारा लगाए गए स्टॉल पर मंजूसा कलाकार मनोज पंडित ने अधिकारियों को विभिन्न कलाकृतियों के बारे में बताया। मौके पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आलोक कुमार, जिला खेल पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी और कर्मी मौजूद थे। और इसमें 16 तरह के आर्ट्स बेस्ड कॉम्पिटिशन है, जिसमें फोटोग्राफी है, डांसिंग है, सिंगिंग है, एग्जीक्यूशन है, इस तरह के सभी कॉन्टेस्ट हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का कॉम्पिटिशन है, इसमें जो लोग भी उत्तीर्ण होंगे उन्हें स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। साथ ही ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है हमारे जिला के युवाओं के लिए, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जिनके लिए यहाँ पे पार्टिसिपेट करके अपने टैलेंट को प्रदर्शित कर सकते हैं वो, और साथ ही में उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा ताकि वो कल होकर के स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट कर सकें। मुंगेर से भागलपुर मिर्जा चौकी तक 5,788 करोड़ की लागत से बन रहे 4 लेन के निर्माण कार्य में तेजी देखी जा रही है। बता दें कि 125 किलोमीटर 4 लेन का 100 किलोमीटर का हिस्सा भागलपुर में है। 4 पैकेज में 2 कंपनियां मॉन्टे कार्लो और एप्को मगध एक्सप्रेस वे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी निर्माण कार्य कर रही है। 4 लेन के निर्माण में सबसे बड़ी समस्या भूमि अधिग्रहण और भुगतान को लेकर थी। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के मुताबिक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। रैयतों को 500 करोड़ से अधिक भुगतान की जा चुकी है। 1.5 साल में सड़क पूरी तरह से बनकर तैयार होगा, जिससे आवागमन में लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही कहा कि जिले भर में कई हिस्सों में मजदूर 24 घंटे काम कर रहे हैं। वहीं बाईपास के समीप कलवर्ट, नाले और सड़क के निर्माण में तेजी देखी जा रही है। 4 लेन में तीनों पैकेज में बहुत तेज गति से काम चल रहा है। इसमें हम लोगों ने इस साल जो हम लोगों के 92 मौजा है, जिसमें हम लोगों को ज़मीन अधिग्रहण करनी है, उसमें NHAI से 89 मौजों की स्वीकृति प्राप्त हुई है और सभी का दखल कब्जा हम लोगों ने NHAI को दे दिया है। और इसमें आप जो रैयतों को भुगतान का आंकड़ा देखेंगे वो भी काफ़ी अच्छा है। 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान हम लोगों ने रैयतों को किया है और ये सारा डेवलपमेंट पिछले 6-8 महीने का है।
तो काफ़ी तेज़ गति से काम चल रहा है। और जो भी अब थोड़ी बहुत समस्या कहीं कहीं पर किसी खास व्यक्ति विशेष की आती है, किसी रैयत को कोई आपत्ति रहता है, तो वो भूस्वामी से हम लोग बात करके उसका समाधान कर रहे हैं। और ज़मीन की कहीं कोई समस्या नहीं है। अब NHAI को जो है रोड का निर्माण समय से कराना है, लेकिन काम की गति भी अच्छी है। तीनों पैकेज में आप लोग भी देख रहे होंगे। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले 1.5 से 2 साल में जो है 4 लेन 100 किलोमीटर लंबी सड़क जो मुंगेर बॉर्डर से हम लोग के सुल्तानगंज से स्टार्ट होगी और मिर्जा चौकी तक, ये एक बड़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोजेक्ट है, ये भागलपुर शहर में कंप्लीट होगी। तो ये हम लोगों के बहुत फोकस में था। पिछले साल से ही लगातार इसकी मॉनिटरिंग मेरे द्वारा की जा रही थी। और सारा जो अवार्ड वगैरह बनाने का प्रोसेस होता है, जो वर्जन की प्रक्रिया है, उसको कंप्लीट करा करके इस साल हम लोगों ने फरवरी के बाद से भुगतान कराना शुरू किया, फरवरी मार्च से। और पिछले 6 महीने में काफ़ी तेज़ प्रोग्रेस हुआ है। इसमें कई टीम्स को हम लोगों ने लगाया था, PDO, CO, डिप्टी कलेक्टर, SDO, DCLR, और पूरे टीम के एफर्ट का ये परिणाम है कि भूर्जन लगभग संपन्न हो चुका है। और काम पीरपैंती NH80 पकड़िया के समीप मिनी हाईवा पलटने से उसमें सवार खलासी की दबकर मौत हो गई। मृतक खलासी की पहचान सलेमपुर गांव निवासी रुदल यादव के 18 वर्षीय पुत्र छोटू कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया गया कि मिनी हाईवा छाई लोडकर भागलपुर की ओर जा रहा था। इसी बीच सड़क हादसे में खलासी की मौत हो गई। वहीं पलटे हुए हाईवा को JCB से सीधा कर शव को बाहर निकाला गया। इधर घटना की सूचना मिलते ही पीरपैंती थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। कहाँ पे दबाया था? कहाँ पे दबाया था? जगह बतावा नहीं। मैंने न देर बगल में 8 दाना पुलर पार। कै बजे कब बात है? 8 बजे रात में। कल 8 बजे रात में? रात को ना। क्या नाम था लड़के का? क्या नाम था? छोटू यादव। गाँव सलेमपुर। क्या करता था लड़का? कौन खलासी कौन करे? खलासी में रह चले वहाँ कल मत रात तक दिलाए देबो पैसा। नहीं, लड़का आपका काम क्या करता था? खलासी में रह चले हो बाबू वही गाड़ी पर। इंग्लिश रो गाड़ी छे। किसका गाड़ी था? गाड़ी मालिक को जानते हैं? नहीं हम बता रहे बाबू, हमरो भागी जाए चले हो। छोटू मर गए, कपाड़ फट गया था, गला से कट गया। उसका बॉडी कहाँ है? थाना में। थाना लग गया है। तो आप लोग का मांग क्या करना चाहते हैं? एक्सीडेंट तो हो ही गया, क्या करना चाहेंगे? क्या करेंगे, जब नहीं वो लोग आ रहे हैं तो अब हमको सोचना न होगा। उचित मुआवजा मिलनी चाहिए उसको। उचित मुआवजा देगा तभी तो। वो तो आ नहीं रहे हैं गाड़ी लग। गाड़ी वाला आया था? छोटू नहीं। छोटू कितना भाई है? 2 भाई। 2 भाई। ये छोटे थे क्या? जी। और ये गाड़ी वाले कहाँ का है? इंग्लिश का। सब और इंग्लिश? जी। गाड़ी वाले तरफ से आश्वासन मालिक से क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं आ रहे हैं, नहीं कुछ बोल रहे हैं। थाना के द्वारा क्या मिला आश्वासन? कुछ नहीं। अब उधर से यही बोला गया कि इसे हम लोग इसको पोस्टमार्टम में ले जाएंगे। भागलपुर के ऐतिहासिक दिगंबर जैन मंदिर के समीप सड़क निर्माण का कार्य गुरुवार से शुरू हो गया। संवेदक ने बताया कि बचे नाला का काम भी किया जाएगा। गौरतलब हो कि जैन मंदिर से नाथनगर चौक तक नाला और सड़क निर्माण का कार्य हाईकोर्ट के आदेश पर हो रहा है। दिगंबर जैन मंदिर से बुधिया अस्पताल तक 600 मीटर PCC सड़क और सड़क के दोनों ओर लगभग 2000 मीटर RCC नाला का निर्माण किया जाना है। नाला और सड़क के बीच 1-1 मीटर का पेवर ब्लॉक भी बिछाया जाएगा। साथ ही बुधिया अस्पताल के सामने NH80 के मुख्य नाला में मंदिर मार्ग के नाला का मुहाना मिलाने से राहत मिलेगी। बता दें कि जैन मंदिर के सामने बन रहे रोड एवं नाले की स्थिति का जायजा लेने पिछले दिनों नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर नाथनगर पहुंचे थे। उन्होंने जल जमाव एवं निर्माण कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर करते हुए ठेकेदार एवं इंजीनियर को काम में तेजी लाने के लिए कहा था। नगर आयुक्त ने रोड निर्माण में ढिलाई बरतने पर कनीय अभियंता से स्पष्टीकरण पूछते हुए वेतन रोकने का भी निर्देश दिया था, जिसके बाद निर्माण कार्य में तेजी आई। निरीक्षण के क्रम में नगर आयुक्त ने काम पूरा होने तक जल जमाव से मुक्ति के लिए स्वास्थ्य शाखा प्रभारी को नियमित रूप से नाले की सफाई करने के लिए कहा है। योजना शाखा प्रभारी को कनेक्टिंग रोड बनाने का निर्देश दिया है। नगर आयुक्त ने बताया कि ठेकेदार अगर समय पर काम पूरा नहीं करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। आगे बन गया है, 50% बाकी था। आज क्या हो रहा है? आज DLCC हो रहा है।
अच्छा, उसके बाद फिर पीसीसी होगा, 8 इंच फिर पीसीसी होगा। अभी ये डीएलसीसी बेस बनेगा। कितना लागत लगा है? 1 करोड़ 98 लाख, वैसे 2 करोड़ 20 लाख का था, लेकिन 10% बिलो है, 198 होता है। भारत विकास परिषद एवं लायंस अंतर्राष्ट्रीय जिला इकाई के संयुक्त तत्वाधान में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बताया कि उनके संस्थान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर निःशुल्क कृत्रिम अंग शिविर नवजीवन 4 और 5 दिसंबर को नया बाजार स्थित मोती मातृ सेवा सदन में आयोजित किया जाएगा। शिविर का उद्घाटन भागलपुर के सिविल सर्जन उमेश शर्मा करेंगे। इसके लिए भागलपुर समेत नवगछिया, कहलगांव, अमरपुर, रजौन, सनहौला, जगदीशपुर, सिमरिया से रजिस्ट्रेशन हो रही है। मौके पर रतन संथालिया, रविंद्र गुप्ता, ज्योतिपुंज मल्होत्रा, अजीत जैन, उज्जैन मालू, विकास झुंझुनवाला, मनीष जालान, मीडिया प्रभारी आलोक अग्रवाल मौजूद थे। हम लोग 4 और 5 दिसंबर को भागलपुर में एक विकलांग शिविर लगाने का हम लोगों ने निर्णय किया है, जिसकी पूरी सारी तैयारियां पूरी हो गई है। इस शिविर में पटना से हमारे डॉक्टरों की टीम, साथ ही साथ पटना से हमारे जितने भी ट्रस्टी लोग हैं और हमारे भारत विकास परिषद के अध्यक्ष श्री विवेक माथुर जी, महासचिव श्री निर्मल जैन जी, श्री संजय कुमार जी एवं अमर कसेरा जी इस शिविर में पधार रहे हैं। बड़े खुशी की बात है कि इस शिविर में हम लोग जितने भी दिव्यांग बंधु और उनके जो परिजन हैं उन्हें हम विटामिन की दवाइयाँ भी मुफ्त में वितरित करेंगे। टीम है वो कल शाम तक हमारे यहाँ भागलपुर में पहुँच जाएगी 3 तारीख को। 4 तारीख को सुबह में 8 बजे से हम लोगों का कैंप शुरू होगा। कुछ मरीजों ने तो पहले से रजिस्ट्रेशन करवा लिया है ऑनलाइन फ़ोन करके या माध्यमों से, और बाकी ऑन स्पॉट भी हम लोगों की सारी व्यवस्था यहाँ पर रहेगी। जो लोग भी आएंगे उनको पहले हमारे जो डॉक्टर टेक्नीशियन टीम है वो उनका जांच करेगी कि उनको किस तरह का उपकरण चाहिए, हाथ का, पैर का, वो यहाँ पर संभव है या नहीं। मान लीजिए किसी का बहुत ज़्यादा कटा हुआ है, पूरा कटा हुआ है, यहाँ नहीं संभव हो, तो उनका फिर हम लोग पटना रेफर करके कोशिश करेंगे कि वहाँ भेज के वहाँ उनका ऑपरेशन करवा दें। और यहाँ पर सारा जांच उनका करके नाप लिया जाएगा, और फिर जब बंद करके वो उपकरण आएगा तो फिर हम लोग अगले कैंप में उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सिविल सर्जन साहब कैंप का उद्घाटन करेंगे, बाकी अतिथि तो। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश में डिजिटल इंडिया के तहत कई कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य शाखा में ईओटीएस सेवा की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन पंजाब नेशनल बैंक के सहायक महाप्रबंधक के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस सेवा के द्वारा लाभुकों को मोबाइल बैंकिंग के तहत 10 लाख तक के लोन मोबाइल बैंकिंग के जरिए दिए जाएंगे। वहीं देश में कोरोना के बाद जो व्यापारी और किसान अपना लोन नहीं चुका पाए हैं, उनके लिए भी वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की जा रही है। इसको लेकर अधिकारी ने बताया कि मोबाइल से लोन की सुविधा किसी बैंक ने पहली बार शुरुआत की है और डिजिटल इंडिया के तहत आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिल सके, इसको लेकर बैंक लगातार कार्य कर रहा है। अपने शहर में एक डिजिटल एक्सप्रेस पूरे शहर में घुमा रहे हैं ताकि ये जो योजनाएं हैं उसको हम लोगों के बीच में प्रसारित कर सके, प्रचारित कर सके। और निश्चित रूप से ये पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए एक बहुत अच्छी बात है और हमारे लिए भी बड़े गर्व की बात है कि हम अपने ग्राहकों की सेवा के लिए, उनको अच्छी सुविधा के लिए बार बार हमेशा अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, डिफरेंट डिलीवरी चैनल को और ज़्यादा अपग्रेड कर रहे हैं। और ये ईओटीएस एक्सप्रेस हमारे इलाके के छोटे किसानों के लिए, छोटे खुदरा व्यापारियों के लिए जिनका कि ऋण खराब है, जो किसी भी आपदा में या संकट में आके उनका व्यापार नहीं चला, उनके लिए ईओटीएस वरदान है। उनको शाखा में आने की जरूरत नहीं है, वो अपने मोबाइल से कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट से कर सकते हैं
बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सरकारी स्कूलों की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये देखा जाता रहा है कि कई प्राथमिक विद्यालय में बच्चे जर्जर भवन में पढ़ रहे हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि सरकार बिहार के भविष्य के शिक्षा और सुरक्षा के प्रति कितनी सजग है। ताजा तस्वीर भागलपुर कहलगांव अनुमंडल के मध्य विद्यालय बनस्पति स्कूल की है, जहां करीब 500 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन विद्यालय में कमरा सिर्फ 4 है, जिसमें विद्यार्थियों को बैठने में काफी दिक्कत हो रही है। नौनिहालों की भविष्य ऐसे गुजर रही है कि कमरे की जगह खुले आसमान में वे लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हालांकि प्रिंसिपल ने भी माना कि स्कूल में सरकारी सुविधाओं से बच्चे वंचित हैं। भवन की स्थिति ऐसी है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जबकि सिर्फ कागजों पर व्यवस्था दिखी, लेकिन विद्यालय में सुविधाओं का घोर अभाव है। वही जिला शिक्षा पदाधिकारी के मुताबिक जर्जर स्कूलों की सूची तैयार की जा रही है, लेकिन यह सूची कब तक तैयार होगी कहना मुश्किल है। छत जो है टूटा हुआ, वो उससे गिरने, बारिश आती है तो चूता है, और हमारे को दिक्कत होती है पढ़ने में। 4 ही रूम है और 1 से 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, और 4 क्लास की ज़रूरत है। बहुत तकलीफ है पढ़ने में। कैमरा जब तक नहीं होगा स्कूल, बच्चे सब पढ़ नहीं सकते हैं। यहाँ बाहर में कब तक पढ़ेंगे? ज़्यादा का सीजन रह गया, अब तो कैमरा बनाना ज़रूरी है। बच्चे 500 से अधिक हो गए बच्चे, और यहाँ स्कूल का 5 कैमरा है। कैसे स्कूल में कंजेशन हो सकता है सर। इसलिए मेरा अपील है कि कम से कम पूरा तरफ जो है कैमरा, कम से कम 4 कैमरा बन जाना चाहिए, ताकि बच्चे सब जो सुरक्षित पढ़ सकें। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के नवादा पंचायत के वार्ड संख्या 11 में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत हर घर नल जल योजना के तहत कार्य पूर्ण करने के बावजूद विभाग के द्वारा भुगतान नहीं किए जाने पर जनप्रतिनिधि में आक्रोश है। वार्ड पार्षद विमला देवी ने बताया कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत वार्ड 11 में पानी टंकी एवं हर घर में नल लगाया गया है। इस योजना में टोटल 18,25,280 रुपए का आवंटन होना था, लेकिन विभाग के द्वारा अब तक 13,50,000 रुपए का आवंटन किया गया है, जबकि शेष 4,75,280 रुपए का भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि कर्ज लेकर सरकार की योजनाओं का कार्य उन्होंने पूर्ण कराया है। वही विभाग द्वारा आवंटन नहीं करने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को लिखित आवेदन देने पर 1 माह के लगभग समय बीत जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही नवादा पंचायत के मुखिया अपनी मनमानी करते हुए बिना वार्ड के हस्ताक्षर का काम कर रहे हैं। इधर ग्रामीणों ने कहा कि हर घर नल योजना का पानी समय से उन लोगों को मिल रहा है। है कि हम जो है ना पहले वार्ड सदस्य थे, और जल नल का काम वहाँ से दबाव आया, हम कर्ज लेकर काम कर दिए, और MB भी बना हुआ है। अभी जो है ना पैसा मांगने के लिए जाते हैं ना, आवेदन भी दिए BDO सर को, BPRO सर को, फिर आजकल कहते रहता है मुखिया जी बोला कि अभी हम नहीं देंगे पैसा, क्योंकि वो जो है ना अभी 80% हम लोग का जल नल का पैसा देने का है 15वीं से, लेकिन वो रोड का काम कर रहा है। रोड 3 को मेरे वार्ड में ढला है, हम लोग को कोई जवाब नहीं देता है कि क्या करेंगे नहीं करेंगे, हमको पूछबो नहीं कर। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। 2 दिवसीय युवा उत्सव की हुई शुरुआत। प्रथम स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मिलेगा मौका। भागलपुर में बन रहे 4 लेन निर्माण के कार्य में आई तेजी। DM ने कहा 1.5 साल के अंदर पूरा होगा कार्य। हाईवा पलटने से खलासी की दबकर हुई दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम। नगर आयुक्त की सख्ती के बाद जैन मंदिर सड़क निर्माण का कार्य हुआ शुरू। 10 वर्षों से क्षेत्रवासियों को हो रही थी परेशानी। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।